नमस्कार। आज हम बात करेंगे मिर्गी के बारे में, जिसे एपिलेप्सी भी कहते हैं। अक्सर ना इसे लेकर समाज में बहुत डर और गलत फहमियां होती हैं। तो आज हम इन्हीं सब धारणाओं को दूर करेंगे और एकदम साफ-साफ आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, बिल्कुल सीधी और सरल बात से। ये एक ऐसी परिभाषा है ना जो हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे बताती है कि मिर्गी असल में दिखती कैसी है। ये कोई डरावनी रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा लक्षण है जिसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई आम बोलचाल की बात। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। चलिए साइंटिफिकली देखते हैं, मेडिकली समझते हैं कि जब हम मिर्गी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, मिर्गी दिमाग से जुड़ी एक प्रॉब्लम है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग में जो करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स है ना, उनके बीच जो करंट दौड़ता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, उनमें अचानक से कोई गड़बड़ी हो जाती है और इसी वजह से दौरे पड़ते हैं। आप इसको ना एक तरह का शॉर्ट सर्किट समझ सकते हैं, जैसे बिजली के तारों में हो जाता है। शुरुआत में तो ये एक टेम्पररी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर ये बार बार होने लगे तो ये एक क्रॉनिक, मतलब कि एक पुरानी बीमारी का रूप ले लेती है और फिर इसके लिए रेगुलर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो अब तक हमने ये समझा कि मिर्गी दिमाग में इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी से होती है। अब सवाल ये है कि ये गड़बड़ी दिखती कैसे है, मतलब दौरे ये कितने तरह के होते हैं और इनके पीछे की वजह क्या हो सकती है। चलिए अब ये जानते हैं। हाँ, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है ना, जब हम दौरा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बस एक ही तस्वीर आती है कि इंसान का पूरा शरीर कांप रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दौरे कई अलग अलग तरीकों से हो सकते हैं और सही इलाज के लिए उनकी सही पहचान करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि कुछ आम प्रकार के दौरों को देखें। एक होते हैं जनरलाइज्ड दौरे, जो पूरे दिमाग पर एक साथ असर करते हैं। इसमें पूरे शरीर में हरकत होती है। फिर होते हैं फोकल दौरे, जो दिमाग के किसी एक हिस्से से शुरू होते हैं। एब्सेंस दौरे, ये बच्चों में काफी आम होते हैं। इसमें ऐसा लगता है जैसे कोई बस कुछ सेकंड के लिए ख्यालों में खो गया हो। और फिर है एटोनिक दौरे, जिसमें अचानक मसल्स की सारी ताकत चली जाती है और इंसान गिर सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये दौरे पड़ते क्यों हैं? देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है सिर में कोई पुरानी चोट लगी हो, या स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर जैसी कोई मेडिकल कंडीशन हो। कुछ मामलों में तो जन्म से जुड़ी कोई दिक्कत या जेनेटिक वजहें भी हो सकती हैं। मतलब हर इंसान के लिए इसकी वजह अलग अलग हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, उम्मीद की, कि इसका पता कैसे लगाया जाता है, इसका निदान कैसे होता है और इसके इलाज के लिए क्या-क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। ये वो जानकारी है जो हिम्मत देती है। ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है ना, कि अगर किसी को दौरे पड़ रहे हैं तो डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि ये मिर्गी ही है, कुछ और नहीं। आखिर क्या प्रोसेस होता है इसका? देखिए, इसका जो डायग्नोसिस का प्रोसेस है ना, वो काफी साइंटिफिक और सिस्टमैटिक होता है। सबसे पहले एक ईईजी टेस्ट होता है, जो दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। इससे पता चलता है कि कोई एबनॉर्मल पैटर्न तो नहीं है। फिर एमआरआई या सीटी स्कैन किया जाता है, ये देखने के लिए कि दिमाग की बनावट में तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही ब्लड टेस्ट भी होते हैं, ताकि इन्फेक्शन जैसी दूसरी वजहों को रूल आउट किया जा सके। और यही वजह है कि ये पूरा प्रोसेस इतना जरूरी है। सोचिए, जब तक प्रॉब्लम की जड़, उसका टाइप ठीक से पता ही ना चले, तो असरदार इलाज कैसे शुरू होगा? एक सही डायग्नोसिस ही सही इलाज की नींव है, पहला और सबसे जरूरी कदम। और अच्छी खबर ये है कि मिर्गी का इलाज और मैनेजमेंट बिल्कुल संभव है। इसका जो मेन आधार है वो है एंटी एपिलेप्टिक दवाएं, जिन्हें एईडीज कहते हैं। इन दवाओं के साथ साथ लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव, जैसे पूरी नींद लेना, स्ट्रेस से बचना, ये भी बहुत मदद करते हैं। और हाँ, कुछ सीरियस केसेस में जहाँ दवाएं उतना असर नहीं करती, वहाँ वीएनएस या सर्जरी जैसे एडवांस्ड ऑप्शंस भी मौजूद हैं। और ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी उम्मीद है। लगभग 70 से 80% मरीजों में, सोचिए 70 to 80% सिर्फ दवाओं से ही दौरों को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ज्यादातर लोग सही इलाज के साथ एक बिल्कुल नॉर्मल और एक्टिव जिंदगी जी सकते हैं। अच्छा, इलाज तो एक हिस्सा है, लेकिन मिर्गी के साथ रोज की जिंदगी जीना, ये भी एक बहुत जरूरी पहलू है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं।
जो एक सेफ और हेल्दी जिंदगी जीने में मदद कर सकती हैं। ये कुछ ऐसी आदतें हैं ना जो वाकई बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। सबसे ज़रूरी, दवाएं हमेशा टाइम पर लेना, एक भी डोज मिस नहीं करनी है। नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है। तनाव और शराब जैसी चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये दौरे को ट्रिगर कर सकते हैं। सेफ्टी के लिए जब तक दौरे पूरी तरह कंट्रोल में ना आ जाएं, ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने परिवार वालों को सिखाना कि दौरे के वक्त घबराना नहीं है, बल्कि सही तरीके से मदद कैसे करनी है। तो हम अपनी बात इसी एक ज़रूरी सोच पर ख़त्म करते हैं। समाज में जो गलत धारणाएं फैली हुई है ना, उन्हें तोड़ना बहुत ज़रूरी है। मिर्गी कोई अभिशाप नहीं है, कोई श्राप नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति जिसका वैज्ञानिक इलाज मौजूद है और जिसे सही देखभाल और समझदारी से पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो आखिर में ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या सही जानकारी, सही देखभाल और सही समझ के साथ एक डायग्नोसिस सिर्फ एक बीमारी का टैग न रहकर अपनी सेहत पर कंट्रोल पाने और एक मजबूत, सशक्त जिंदगी जीने का रास्ता बन सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।